हेलो एवरीवन, सीएमए स्टूडेंट्स बहुत पढ़ चुके होंगे, थोड़ी सी बात हमारी ओर से भी सुनकर जाइए। सीएमए इंटर ऑडिट पेपर जो आपका आता है अकाउंट्स के साथ होता है ऑफ कोर्स, एंड इट इज अ वेरी मैनेजेबल पेपर। तो इसको कम टाइम में कैसे रिवाइज करना चाहिए, सबसे पहले मेरा ये मानना है कि आप हमारे इस किताब को फॉलो करिएगा जिसका नाम है सीएमए इंटर सुपर ऑडिट। इसमें नाम सुपर 100 क्वेश्चंस लिखा हुआ है, पर ये इंस्टीट्यूट मैट के आधार पर बना हुआ है। सेकेंडली, व्हाई यू शुड फॉलो दिस, जैसे आप बोलते हैं ना कि आंसर में कौन से वर्ड पे मार्क्स है, मैंने रैंडमली कलर्स नहीं भरा है। जहां पे आपके वर्ड्स आंसर में चाहिए उस हिसाब से इस बुक में आंसर्स के पीडीएफ और सब कुछ रेडी किए थे। ऑल सेट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। बट सर सिलेबस तो इतना बड़ा है, मैं कैसे रिवाइज करूं? तो इसके लिए मैंने आपके साथ एक 2-3 टर्म का एक सैंपल दिखाया था, पास पेपर पैटर्न, कि क्वेश्चन 6 कहां से आता है, क्वेश्चन 7 में कहां से आता है, 8 में कहां से आता है। तो जो व्हाट यू कैन सी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इज कंपनी ऑडिट। तो कंपनी ऑडिट आप पहले रिवाइज कर लीजिए, बिकॉज कंपनी ऑडिट अगर आप अच्छे से रिवाइज करते हो तो यू कैन सी आपके कम से कम यहाँ 21 मार्क्स आराम से सलट जा रहे हैं। एंड व्हेन आई से कंपनी ऑडिट, तो यहाँ पे सेक्शन 138 टू 148 तो आएगा ही, उसके अलावा कारो भी आप रिवाइज करोगे इसके अंदर। एंड उसके अलावा, कारो के अलावा व्हाट एल्स, आप कंपनी ऑडिट जब भी पढ़ोगे ना, तो मैंने सीएमए मैट से भी कंपनी ऑडिट के कुछ कुछ पोर्शंस करवाए थे, तो सीएमए मैट वाला पोर्शन भी करोगे। तो कंपनी ऑडिट इज योर जोन ए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन। ऐसे तो इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है, पर कंपनी ऑडिट बहुत अच्छे से करोगे। कैसे रिवाइज करोगे? 138 से 148 मैंने 1.5 घंटे में पूरा रिवीजन कर रखा है। आप 1.5x में सुन सकते हो यूट्यूब के प्लेलिस्ट में, और इस वीडियो के प्लेलिस्ट में भी डलवा दूंगा। सेकेंड लाइन ऑफ अटैक, सर मैं ये और कौन से चैप्टर्स करूं? तो मैंने देखा है इन सालों में ये ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट्स है ना, ये इन्वेंट्री का ऑडिट या कोई और ऑडिट, ये सब बहुत आते हैं एग्जाम में, तो ये भी हमें अच्छे से कर लेना चाहिए। अंडरस्टूड? तो दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन वहां से आपको देखने को मिल ही जाता है। एंड नेक्स्ट, ये पैटर्न आप देखोगे ना, तो कभी वो जो इनिशियल चैप्टर्स है ना, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स, वर्किंग पेपर्स, ऑडिट ट्रेल, वहां से कंपल्सरी पार्ट में रिफ्लेक्ट होता है। तो सिलेबस बहुत बड़ा है, पर आपको अगर स्मार्टली करना हो तो पहले कंपनी ऑडिट, देन कारो, देन एनएफआरए वाला चैप्टर। एक स्पेशल ऑडिट से हमेशा क्वेश्चन आ रहा है, तो स्पेशल ऑडिट को आपको फिर सल्टा लेना चाहिए। ये करने के बाद स्पेशल ऑडिट के कोई भी आइटम्स मिस मत करिएगा। देन अनदर थिंग वी हैव सीन दैट दे आर आस्किंग क्वेश्चंस ऑन मिक्स बैग, जहां पे आप देखोगे मैंने जब पढ़ाया था आपको बहुत सारे टॉपिक्स बोले थे, रिस्क बेस्ड ऑडिट, आईएफसी, एफआर। तो ये जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहाँ मिलेंगे? मेरे सुपर 100 क्वेश्चंस के अंदर। उसके अलावा आपको मैं एक चीज और दिखाता हूँ, एमसीक्यूज। सर ऑडिट के एमसीक्यूज कहाँ से प्रैक्टिस करें? तो मेरी एमसीक्यूज के पीडीएफ आपके पास होगा, वरना मैं फिर से सर्कुलेट कर देता हूँ। तो एमसीक्यूज में आंसर्स भी मैंने आपको वीडियो में समझाते हुए पूरा मार्क करवाया था, तो आप उसको देख सकते हो। दैट विल सेव योर टाइम। पर एमसीक्यूज के पीछे आप लास्ट में पढ़िएगा, 69 पेजेस का ये पीडीएफ है। सो ऑल गुड एमसीक्यूज आर देयर। एमसीक्यूज में कंपनी ऑडिट से भी एमसीक्यूज आता है, एमसीक्यूज में आप बहुत सारे जोन्स है। तो मैं ये मार्क पीडीएफ ही आपके ग्रुप में डाल दूंगा, सो दैट यू कैन सेव योर टाइम, यू डोंट हैव टू वॉच द वीडियो। अगर आपकी वीडियो एमसीक्यूज की पेंडिंग होगी तो आप यहाँ से सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं, दैट विल हेल्प यू। तो एमसीक्यूज जरूर पढ़ना, बिकॉज 2-2 मार्क्स के हैं, रॉन्ग होते सीधा आपका लेवल नीचे गिर जाएगा। तो एमसीक्यूज भी पढ़ के जाइएगा। बट सारांश यही है, कंपनी ऑडिट, कारो, स्पेशल ऑडिट्स, एंड वो ऑडिट ऑफ इन्वेंट्री, सेल्स, परचेजेस, उस पर, एंड सारे हॉट टॉपिक्स जो भी हमने पढ़ते वक्त आइडेंटिफाई किए थे। एमसीक्यू का ये 69 पेज वाला पीडीएफ जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी डाल रहा हूं, ये मिस नहीं होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मैं आपको ये पीडीएफ से नजर डलवाऊं, मैंने पढ़ाते वक्त कुछ कुछ को बहुत इंपॉर्टेंट बोला होगा, जैसे इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, सिंपल आंसर्स लिखे हुए थे, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, सैम्पलिंग, एनालिटिकल प्रोसीड्यूर्स, ये सारे वर्ड्स आपने सुने होंगे। तो ये सब होने चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट वाले जोन्स हैं वो मिस नहीं होने चाहिए। फिर भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डलवा दूंगा। तो जो आपने पढ़ना था पढ़ रखा है, बट डू नॉट मिस वेरी इंपॉर्टेंट लिखे हुए मेरे पीडीएफ में जो क्वेश्चंस आएंगे, वो मिस नहीं होना चाहिए। मेरा वो रिविजन लिंक भी मैं डलवा दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में। ऑल द बेस्ट, और उसके बाद अपने मिलते हैं। और लॉ एंड ऑडिट की नए बैचेस जो आपके जूनियर्स एग्जाम देने वाले हो नेक्स्ट टर्म में, वो भी अब शुरू होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।